नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर ततीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हां, आज हम ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे जो धनबाद के दिल में राज करते हैं, जिनका नाम राज सिन्हा है। वो एक युवा सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। हर कोई उन्हें अलग अलग नाम से पहचानते हैं, लेकिन उनका एक ही काम है, जनता का सेवा। तो आइए, हमारे साथ राज सिन्हा है, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर, क्योंकि पार्टी ने तीसरी बार इन पर भरोसा जताते हुए धनबाद विधानसभा से इन्हें कैंडिडेट बनाया है। तो आइए सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो टीवी 45 में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार, सभी को जोहार। सर, क्या कहेंगे, पार्टी ने तीसरी बार आप पर भरोसा जताते हुए धनबाद विधानसभा का आपको कैंडिडेट बनाया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, पार्टी को तो धन्यवाद देंगे। पार्टी के हमारे शीर्ष नेता चाहे प्रदेश के हों या केंद्र के हों, उनको धन्यवाद है। और लेकिन धनबाद की जनता, धनबाद के कार्यकर्ता, उनको मेरा दिल से प्रणाम है, क्योंकि धनबाद के मतदाता, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने मुझे इतना प्यार स्नेह दिया है कि पार्टी ने भी इनके प्यार स्नेह को सराहा है और धनबाद के लोगों के प्यार स्नेह पर पार्टी ने मुहर लगाया है। तो जी, मैं जिस प्रकार से 24 घंटा धनबाद के लोगों के साथ रहता हूं, आगे भी हमारा यह साथ बना रहेगा, यह विश्वास दिलाता हूं। सर, अगर हम बात करें धनबाद विधानसभा क्षेत्र, तो धनबाद विधानसभा क्षेत्र में इस बार आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मेरे मुद्दे वही पुराने ही हैं। यहाँ के आधारभूत संरचना, मूलभूत सुविधाओं को ठीक कराना, क्योंकि पिछली बार जब रघुवर दास जी की सरकार थी और बहुत से कार्यों को हम लोगों ने शुरू किया था उस समय, जैसे यहाँ का एक बहुत पुराना मांग था विश्वविद्यालय का। 30-35 वर्षों से लाखों युवा, उनके अभिभावक परेशान होते थे छोटी छोटी बातों के लिए। तो मैंने वो वादा किया था और उस काम को मैंने करा दिया। यहाँ विश्वविद्यालय, कोयलांचल विश्वविद्यालय विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर 17 में अस्तित्व में आ गया। उसके बाद पीने की पानी की समस्या, तो हम लोगों ने उसके लिए भी मैथन फेज 2 शहरी जलापूर्ति योजना से मैथन फेज 2 योजना का शुरुआत हुआ पीने के पानी के लिए। फिर अधिकांश कोलेरी और ग्रामीण क्षेत्रों में माडा के द्वारा भी पानी का जलापूर्ति की जाती है, तो वो भी काफ़ी जीर्ण अवस्था में था। उसके लिए उसका नवीकरण का कार्य, सारे पंप, मोटर, टंकी, सम्प, पाइप जितना था, उसके नवीकरण के लिए काम शुरू हो गया। 19 में वो भी शिलान्यास हो गया, उसके भी फंड एलोकेट हो गए। लेकिन बावजूद इसके दुर्भाग्य ये रहा कि सरकार बदल गई, और सरकार जब बदली 19 में, तो ये इंडी गठबंधन की सरकार, इनका प्रायोरिटी बदल गया। अब इनके विकास मुद्दा नहीं रहे, इनका मुद्दा हो गया लूट। पानी के अलावा हमने उस समय बिजली के लिए भी लगभग 900 से 1000 करोड़ रुपए की योजना धनबाद में आई रघुवर जी की सरकार में। अंडरग्राउंड केबलिंग हो, जितना यहाँ 7 सब स्टेशन बना, यहाँ ग्रिड, नेशनल ग्रिड से जोड़ने के अलावा जतुडी में ग्रिड का काम शुरू हुआ, सब स्टेशन का काम शुरू हुआ। लेकिन ये सारी योजनाएं जो हैं वो धरातल तक अभी आई, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा। ये सरकार आई तो अब सोचिए, जतुडी ग्रिड बन के तैयार है, उसको अभी तक वहां उसको जोड़ा नहीं गया, उसको कनेक्ट नहीं किया गया। तो ये सारे विषय हैं जिनको हमें कराना है। इसके अलावा मेन रोड तो बहुत से बन गए, सड़कें जो हैं बनी हैं, लेकिन हमारे मोहल्लों के जो पतली गलियां हैं, जो नालियां हैं, जो पानी ड्रेनेज, सीवरेज ड्रेनेज का काम नहीं हो पाया, हल्का भी बारिश होता है तो पानी लग जाता है, तो ये काम को कराना है। इसके अलावा 37 रोड, धनबाद का 37 रोड बड़े बड़े रोड है, अच्छे अच्छे रोड है, इंपॉर्टेंट रोड है, जो कि खोद करके छोड़ दिया गया। एसीबी का जांच हो रहा है, एसीबी जांच के नाम पर। मैं कितना प्रयास किया हर बैठक में, विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री से, यहाँ तक कि एसीबी हेड करते थे ये अनुराग गुप्ता जी, उनसे 2-3 बार जाके मिला, एसीबी के एसपी से बात हुई, सब कुछ बोला कि हाँ अभी करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं। लेकिन जानबूझ करके जो टाल मटोल करते रहा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के प्रति
जनता में नाराजगी हो, लेकिन जनता बखूबी इन विषयों को समझती है। इसके अलावा अभी इन 5 सालों में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो सरकार के संरक्षण में चल रहा है, यह अपराधियों का बोलबाला इस धनबाद के अंदर बढ़ गया। बिल्कुल रंगदारी, एक्सटॉर्शन, गोलीबारी, ये रोज का ये बन गया। हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने, चाहे वो धरना हो या प्रदर्शन हो, सभी जगह में उसमें भाग लिए और रंगदारी, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए कि वो चाहे कोयला चोरी हो, चाहे अवैध, अब बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे यहाँ शराब की बिक्री है, प्रिंटेड दाम से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, या बालू का अवैध रूप से खनन हो रहा है, बिक्री हो रहा है। कोयला का तो बात ही मत पूछिए। बोलता है लोग कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल के कागज नहीं है, आप खाली 1 बोरा कोयला उस पर लोड कर लीजिए, पूरे झारखंड घूम जाइए, कोई आपको नहीं पूछेगा कागज पत्र। तो यह माहौल हो गया है झारखंड का। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग एक उद्योग के रूप में चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो ऐसे धनबाद के लोगों के लिए भय मुक्त वातावरण उपलब्ध करा, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के व्यापारी, ये लोग भय मुक्त वातावरण में अपना काम करें, अपना रोजगार करें। यह भी हमारा यह कार्य होगा प्रायोरिटी पर कि धनबाद के अपराधियों को या तो धनबाद छोड़ के जाना होगा या उनका उचित स्थान जेल के अंदर होगा। तो ये इस प्रकार से ये सारे काम हैं जो मैंने सोच रखा है, और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इन सभी विषयों पर धनबाद के विषय के लोगों को ये काम दिखाई देगा। लेकिन सर, अगर हम बात करें बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर, तो कल्पना सोरेन ने टीवी 45 से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो जेएमएम के जो घोषणा पत्र है उसका कॉपी पेस्ट किए हुए है। अच्छा, ये बताइए किस मायने में आप कॉपी पेस्ट की बात करते हैं भाई? वो कहते हैं कि हमने महिला सम्मान योजना प्रारंभ किया तो उन्होंने गोगो दीदी प्रारंभ। अच्छा ठीक है, ये बताया हमको, जैसे उन लोगों ने चुनाव के समय वादा किया था, और ये ओपन ट्रूथ है, रिकॉर्ड में आप लोग भी कई बार दिखाते हैं। चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि हर साल 5 लाख युवकों को हम सरकारी नौकरी देंगे, या बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। किया क्या? 2,000 रुपये महिलाओं को चूल्हा भत्ता देंगे, दिया क्या? 72,000 रुपये हर परिवार को देंगे साल में, दिया क्या? नहीं दिया। अब जब आप 19 में सरकार बनी इनकी, सीधे सीधे मैं बात करता हूं, ठीक है, चलिए 19 में आप किसी कारणवश नहीं लागू कर पाए ये चूल्हा भत्ता, या हर परिवार को 72,000 रुपये देना, या मैया सम्मान योजना ही कहिए, वो आप 20 में लागू कर देते, आप 21 में लागू करते, आप 22 में लागू करते, 23 में लागू करते। जब चुनाव आया 24 में और 1.5-2 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है, तब आप लाते हैं मैया सम्मान योजना। हमारी तो भाई पहले की योजना है, कई एक राज्यों में हमारी योजना चल रही है। मैं तो छत्तीसगढ़ में था पिछले चुनाव में, वहां हम लोगों ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो महतारी वंदन योजना लागू करेंगे, और सरकार आई, दूसरे कैबिनेट में पास हो गया, और उसी साल से वहां लोगों को मिलने लगा। लेकिन जेएमएम तो कह रही है कि बीजेपी काम ही नहीं करने दिया, बीजेपी की ओर से काम ही नहीं करने दिया गया। जब सरकार काम करने के लिए आगे कदम बढ़ाए, आप लोग ईडी और सीबीआई उनके पीछे लगा दे। अच्छा, अब जैसे माननीय मंत्री हैं आलमगीर आलम साहब, जो पता नहीं कितना करोड़ दिखाई दिया, तो वो हम लोग लाके रख दिए तुमके घर में क्या? वो जो कैश मिला इतना करोड़ रुपया, हम लोगों ने रखा था। पूजा संगल सचिव हैं, वो जेल में बंद हैं, उनके यहां से जो निकला या जो भी भ्रष्टाचार के कार्य हुए वो बीजेपी ने किया था। यह जो पैसे जो मैया सम्मान में जाना चाहिए वो तो निकल रहा है, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए उधर नेता और मंत्री और पदाधिकारी के घर से निकल रहा है। ये अनावश्यक बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब लोग समझ, देखिए आप, इन लोगों ने पहले युवाओं को ठगा, नौकरी के नाम पर, नहीं हुआ तो बीच में फिर युवाओं को फुसलाने का काम किया कि पेट्रोल सब्सिडी योजना एक लागू हुआ, आया था ना पेट्रोल सब्सिडी योजना, क्या हुआ? अबुआ आवास का योजना क्या हुआ? क्या हश्र हुआ उसका? ये झूठ के, झूठ, ग्रीन राशन कार्ड, सबकी झूठ के बुनियाद पर ये सरकार चल रही है। और अब ये ज्यादा दिन चलने वाली काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, यह सरकार जाने वाली है बिल्कुल। और हम तो गोगो दीदी योजना हमारा कई एक राज्यों में चल भी रहा है। गोगो दीदी योजना हम जब लाए
तो तुरंत कर करके उसको अब बढ़ा करके 1000 से 2500 कर दिया। आप भी तो 1000 से 2000 कर दिए भाई। ये अच्छा ये बताइए, 1000 से 25,000 जब किए तो माने ना कि हाँ 1000 उनका गलत था, वो नाटक था, माने कि नहीं माने? या अब इस बात को तो मान लिए ना कि 1000 हमने गलत किया था, तो इसलिए सबको हम 1000 से हमको ज्यादा 2500 देने का घोषणा किया। और गोगो सम्मान, गोगो योजना, दीदी योजना आने के बाद किया। तो नकल कौन किया? हम तो सीधे सीधी लगा दिए कि भाई हमारी सरकार बनेगी। इन्होंने तो देना शुरू कर दिया था 1000 रुपया महीना, और हमने तो कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम गोगो दीदी योजना लागू करेंगे और उस योजना में हम 2100 रुपया देंगे। अभी देखे कि ये क्या कर दिया भाई, तो तुरंत जो है यह उसको 1000 को बदल करके 2500 किए। तो कौन अपना गलती माना? हम माने कि इन लोगों ने माना कि हम अभी गलत कर रहे थे, और वो भी चुनाव के वक्त किया इन्होंने। पता नहीं अगला बार सरकार नहीं रहेगा, क्या रहेगा, कुछ नहीं, केवल ठगने का। ये ठग है, कोई ऐसा बचा नहीं झारखंड का, कोई ऐसा बचा नहीं जिसको यह इंडी गठबंधन की सरकार ने ठगा नहीं। सर, अगर बात करें 25 तारीख को, तो आप नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। प्रदेश के कौन कौन से नेतागण जो हैं आपके नॉमिनेशन में शामिल हो? अभी सूचना आई नहीं है, कोई ना कोई आएगा। वो तो सब जगह वो लोग जा रहे हैं प्रदेश के नेता, तो कोई ना कोई आएगा। 25 को नॉमिनेशन जी था। तो सहयोगी गणेश के साथ प्रकाश कुमार, TV 45 न्यूज, धनबाद।